अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब ऑफिशियल। व्यूवर्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको 9th क्लास के मैथ के चैप्टर 1 की कुछ डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 1.1 समझाई है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने से पहले हमें कुछ और डेफिनेशंस पर नज़र डालनी पड़ेगी। अगर वो डेफिनेशंस हमें नहीं आती होंगी तो हम वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये आपके पेपर में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। डेफिनेशंस ये आपको पेपर में आती भी हैं। तो साथ ही साथ व्यूवर्स, मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप इन्हें याद भी करते रहें। इन्हें याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ हर डेफिनेशन का की रूल पता होना चाहिए, तो आप इजीली वो डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है। जैसे आज मैं आपको समझाऊंगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशंस पेपर में खुद लिखने में कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि पहले मैं डिस्कस करूंगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। अब आप कहेंगे कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक की रूल बताऊंगी। तो की रूल ये है कि जब भी आपके जहन में रेक्टेंगल का वर्ड है, फौरन समझ जाए कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस आपने इतना जहन में रखना है कि जैसे ही रेक्टेंगल का वर्ड आएगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में एक मैट्रिक्स खुद से क्रिएट किया है। मैट्रिक्स क्रिएट करना भी मैंने अपने एक लेक्चर में सिखाया है, आप वहां जाकर देख सकती हैं। ठीक है व्यूवर्स, नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव ऑन करते हैं। वो हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब जैसे ही आए आपके पास, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स आपसे पूछा जाता है। सिंपल, आपको इसका की रूल पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देख ले, मैंने ये मैट्रिक्स क्रिएट किया है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स की ये शर्त है कि जितनी रोज हों उतने ही कॉलम्स लाजमी होने चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी, आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज if its number of rows is equal to its number of columns। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। व्यूवर्स, नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहे आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज नल मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन सेम बात। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर तमाम जीरो एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। देखिए, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। सिंपल व्यूवर्स, यहाँ आपके लिए एक हिंट ये भी है कि नल और जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो जरूर हो सकता है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी नल और जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, पर स्क्वायर नल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलें आगे मूव ऑन करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज into a column or columns into a rows of a matrix is called transpose of that matrix। means आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है A3 5, आप इसको चेंज कर दें इसके ट्रांसपोज में, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें। सिंपल व्यूवर्स, सिंपल ट्रांसपोज देने का आसान तरीका, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी रोज हैं उसको कॉलम्स में चेंज कर दें, या जितने कॉलम्स हैं उन्हें रोज में चेंज कर दें। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी मैट्रिक्स, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। व्यूवर्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ईजी है किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव बनाना। उसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। अगर किसी के साथ प्लस से माइनस कर दें, माइनस से प्लस कर दें। जैसे ए इज इक्वल है 1 3 -2 4, उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल है -1 -3 2 -4। मीन्स जहां माइनस था वहां मैंने प्लस कर दिया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है व्यूवर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। जैसे कि मैंने यहाँ इसकी कंडीशन बताई है कि ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। कि मतलब अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना जरूरी है, अगर आप उसे सिमेट्रिक बताना चाहते हैं तो।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को शुरू करेंगे। व्यूअर्स, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके मसले को हल करने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है रिलेटेड टू मैथ्स, वो मुझे बता दे, मैं उसे अपना नंबर कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर और लाइक तो लाजमी करें।